बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद उसामा खालिद। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। कुर्रश उस्मान की नई एपिसोड का पहला ट्रेलर रिलीज़ हो चुका है और जैसा कि आप जानते ही हैं कि इस वीक किसी भी किस्म की नई एपिसोड नहीं रिलीज़ की गई, ना ही सलाहुद्दीन अय्यूबी सीरीज़ की, ना ही महमद सीरीज़ की और ना ही कुर्रश उस्मान सीरीज़ की, क्योंकि इस वीक जो है वो ईद आ रही थी। लेकिन नेक्स्ट वीक से अब एपिसोड वहीं से कंटिन्यू होंगी और उसी हवाले से अब नई एपिसोड का पहला ट्रेलर भी रिलीज़ किया गया है, जिसमें बेसिकली तो ओरहान बे और एल्चिम खातून की शादी दिखाई जा रही है। तो उसी हवाले से, उसी तकरीब के हवाले से सीन्स इस ट्रेलर में दिखाए जा रहे हैं। लेकिन मेन चीज़ ये होगी कि अब नई एपिसोड में हमें ये देखना होगा कि उस्मान बे ने, जैसा कि अतरानोस किले की फतह पर ये बात बोली थी कि अब उनका रुख बुरसा और इज़निक की जानब होगा, और अगर उनका रुख अब बुरसा की जानब होने वाला है तो ये इस सीरीज़ के लास्ट सीज़न भी हो सकता है, क्योंकि अगर बुरसा की फतह दिखाई जाती है तो इसके बाद उस्मान बे मतलब वाकई इंतकाल कर जाते हैं और कहानी उनकी ख़त्म हो जाती है। तो अगर बुरसा की जानब अब स्टोरी दिखाई गई तो इसका मतलब ये होगा कि ये सीज़न इस सीरीज़ का लास्ट सीज़न है। लेकिन अब देखते हैं कि अब नई एपिसोड में किस तरह से चीज़ें दिखाई जाती हैं। Bu kutlu günümüze şahit olmak için geldiniz. कुछ एपिसोड्स पहले उस्मान बे ने नेवरोज़ की आमद के बारे में बात की थी, लेकिन उस टाइम पे नेवरोज़ का एहतमाम नहीं दिखाया गया था, क्योंकि ये एक तकरीब होती है या ये कहने के एक त्यौहार होता है जो तुर्क जो है वो बहार की आमद में मनाते हैं। और उसी हवाले से हम पहले भी डेरली शर्तुल और कुर्रश उस्मान के पहले सीज़न में इस तरह के त्यौहार का एहतमाम देख चुके हैं, और अब यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि मतलब उस त्यौहार का एहतमाम दोबारा किया जा रहा है। और उस्मान बे का डायलॉग भी सुनाई दे रहा है जो कि ये बात बोल रहे हैं कि ए लोगों, आप लोग इस मुबारक दिन पर हमारे गवाह बनने आए हैं कि हम जो है वो इस मुबारक दिन पर ये क्या कर रहे हैं और किस तरह से ये त्यौहार मना रहे हैं। Rabbim bu kardeşliğimizi her daim diri kılsın inşallah. इससे पहले हम डेरली शर्तुल में अर्जुल बे को और कुर्रश उस्मान में उस्मान बे को इस किस्म के सीन्स में देख चुके हैं। लेकिन अब जैसा कि ओरहान बे और अलाउद्दीन बे का टाइम चल रहा है तो अब जो है वो उनके सीन दिखाए जाएंगे कि वो शर्त लगा रहे हैं और रेस लगाएंगे, और उसके बाद जो जीतेगा उसको मतलब जिस तरह से भी वो उस्मान बे से मिलेंगे और जो भी एहतमाम किया जाएगा वो तो आने वाली किस्त में दिखाया ही जाएगा। लेकिन साथ ही साथ उस्मान बे का डायलॉग भी सुनाई दे रहा है जो कि ये बात बोल रहे हैं कि अल्लाह ताला ये है जो भाईचारा है हमारे दरमियान, ये अल्लाह ताला कायम रखे। और इसी के बाद तो जो तमाम लोग हैं वो इस बात पर आमीन भी बोल रहे हैं। Elçim Hatun'la bir yuva kurarız. Aynı istikbal için. तो यहाँ पर आप ओरहान और एल्चिम खातून को भी देख सकते हैं, जहाँ पर ओरहान बे को गुंदूज पे तीर कमान दे रहे हैं और मलहून खातून एल्चिम खातून को तीर कमान देते हुए नज़र आ रही हैं। लेकिन उसके साथ साथ ओरहान बे का डायलॉग भी सुनाई दे रहा है, क्योंकि ज़ाहिरी सी बात है अब यहाँ पर उनके दरमियान एक मश्क तो दिखाई जाएगी, लेकिन ये डायलॉग हो सकता है उससे पहले या उसके बाद में बोला जाए कि मैं और एल्चिम खातून एक घर बनाने वाले हैं और हम दोनों का इस शादी के लिए मकसद सिर्फ एक ही किस्म का मुस्तकबिल है, यानी कि ये सल्तनत जो है हम बनाना चाहते हैं, इस सल्तनत के लिए हम ये शादी कर रहे हैं। Allah'ın izniyle evlatlarımızı da yetiştireceğiz. तो यहाँ पर ओरहान बे और एल्चिम खातून की मश्क के साथ साथ कुछ जो रसूमात होती हैं वो भी यहाँ पर अदा करते हुए दिखाई जा रही हैं। उसके साथ साथ ओरहान बे का डायलॉग भी सुनाई दे रहा है जो कि ये बात बोल रहे हैं कि हम अपनी औलाद की भी इसी दावे के लिए परवरिश करेंगे, यानी कि वो भी हमारी तरह इसी सल्तनत के लिए आगे लड़ेंगे। इसके साथ साथ होला फिरा खातून को आप यहाँ पर देख सकते हैं जो कि छुप के ओरहान बे और एल्चिम खातून को देख रही है, जो कि इनके लिए काफ़ी मुश्किल होगा। लेकिन ज़ाहिरी सी बात है जिस तरह की सीरीज़ में सिचुएशंस दिखाई जा रही हैं उस हिसाब से ओरहान बे ये तमाम चीज़ें सल्तनत के लिए कर रहे हैं और होला फिरा इस बात पर राज़ी हैं, मतलब उनको इस बात पर कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन ये चीज़ फिर भी उनके लिए काफ़ी मुश्किल है। Gönül kırdı mı? Kim söz etti mi? यहाँ पर इन सीन्स को ज़्यादा एक्सप्लेन करने की मेरे हिसाब से तो ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस तरह के सीन्स हम पहले भी उस्मान बे की शादी पर, उसके अलावा जब भी इस सीरीज़ में शादी होती है तो इस तरह के सीन्स हमें दिखाए जाते हैं। तो यहाँ पर बेसिकली मेरे हिसाब से जरकुताई बे की आवाज़ आ रही है जो कि ये बात बोल रहे हैं क्या ओरहान बे ने किसी का दिल तोड़ा है या फिर उन्होंने किसी के साथ कोई
बात की है, तो इस पर तमाम सिपाही उनको ये वो बोल रहे हैं कि ना ही उन्होंने किसी का दिल तोड़ा है और ना ही कभी उन्होंने कोई तल्ख बात की है। इसके बाद सिपाही यही बात बोल रहे हैं कि उन्होंने एल्चिम खातून के साथ निकाह कर लिया, यानी कि ओरहान बे ने। और इसके बाद अगर आप गौर से देखें तो पीछे याकूब बे भी मौजूद हैं। तो जैसा कि उस्मान बे ने कहा था कि ओरहान बे और एल्चिम खातून की शादी पर याकूब बे और दूसरे सरदारान लाजमी आएंगे, तो नेक्स्ट एपिसोड में हमें याकूब बे और दीगर सरदारान भी देखने को मिलेंगे। और उस्मान बे जैसा कि अब याकूब बे की चालों से फिर से बाखबर हो चुके हैं, तो देखते हैं कि अब उस्मान बे याकूब बे के साथ किस तरह का रवैया रखते हैं, क्योंकि पहले भी उस्मान बे ने याकूब bey को माफ़ नहीं किया था। Kayı'nın evlatları olarak biz üzerimize düşeni ettik. İki Kayı obasını birledik. खैर ये चीज़ें तो अब देखने वाली होंगी कि उस्मान बे याकूब बे के साथ क्या बातचीत करते हैं और साथ साथ बुरसा और इज़निक के हवाले से उनकी पेशकदमी क्या होती है। लेकिन उसके साथ साथ यहाँ पर इस शादी के हवाले से भी बात कर लेते हैं, जहाँ पर ओरहान बे ने ये बात बोल रहे हैं, क्योंकि उनका निकाह तो होता हुआ दिखाया जा चुका है। तो अब वो ये कह रहे हैं कि हमने काई की औलाद होते हुए हमारे ऊपर जो फ़र्ज़ बनता था या हमारे ऊपर जो जिम्मेदारी थी उसको पूरा कर दिया है। हमने 2 काई के कबीलों को इकट्ठा कर दिया है, यानी कि ये सियासी शादी जिसकी जो चाहत थी वो उस्मान बे और गुंदूज़ बे को थी, वो उन्होंने पूरी कर दी है। तो इसके बाद देखते हैं कि क्या दिखाया जाता है। Yalnızca 2 Kayı obası değil. इस तरह की शादी इससे पहले हमने सिर्फ जो है वो उस्मान बे और मरहून खातून की देखी थी, जहां पर उस्मान बे मरहून खातून के साथ इसी तरह के सीन्स में नज़र आए थे। लेकिन जाहिर सी बात है वो भी एक सियासी शादी दिखाई गई थी और यहाँ पर ये शादी भी एक सियासी शादी दिखाई जा रही है। लेकिन अगेन उस टाइम पे भी वो 2 बड़े कबीलों का एक इकट्ठा और एक इत्तेहाद था और यहाँ पर भी 2 काई के कबीलों का इत्तेहाद है। तो इसी तरह से इस शादी का एहतमाम भी किया जा रहा है। लेकिन उस्मान बे ये कह रहे हैं कि ये सिर्फ जो है 2 कबीलों का इत्तेहाद नहीं है। İnşallah bütün beylikler bizimle birlenecek. अब यहाँ पर ट्रेलर का इख्तिताम दिखाया जा रहा है और उस्मान बे एंड में ये कह रहे हैं कि इंशाल्लाह जितनी भी बेलिक्स हैं या जितनी भी उस वक़्त पे सरदारियाँ हैं वो तमाम हमारे साथ इकट्ठी हो जाएंगी और हमारा आपस में इत्तेफाक हो जाएगा। तो यहाँ पर उस्मान बे यही कह रहे हैं और इसके बाद ट्रेलर का इख्तिताम दिखाया जा रहा है। लेकिन इस ट्रेलर से एक बात तो तय है कि अब नेक्स्ट एपिसोड में ओरहान बे और एल्चिम खातून की शादी आखिरकार हो ही जाएगी, जो कि काफ़ी एपिसोड से मौजूए बहस थी। खैर ये था आज का ट्रेलर। उस्मान बे का अब आने वाले इक़दाम देखने होंगे कि वो याकूब बे के साथ क्या बातचीत करते हैं और अलाउद्दीन बे को और गोंजा खातून को किस तरह से मिलाते हैं, ये भी देखना होगा। हालांकि इस हवाले से इस ट्रेलर में कुछ नहीं दिखाया जा रहा, लेकिन आने वाली किस्त में ये बातें देखने वाली होंगी। तो देखते हैं कि नेक्स्ट एपिसोड में क्या होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक लाजमी करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको तमाम नई वीडियोज़ की अपडेट्स मिलती रहें। मिलते हैं बहुत जल्द नई वीडियोज़ के साथ, नई अपडेट्स के साथ। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।